दोस्तों नमस्कार, मैं आपके सामने नितेश गुप्ता फिर आ गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो स्टोरी ऐसे है कि एक बार एक बायोलॉजिस्ट होता है, एक्वेरियम बायोलॉजिस्ट, जो कि मछलियों के बारे में, फ़िश के बारे में और बहुत सारी शार्क के बारे में स्टडी करता था। तो उसने कुछ समझने की कोशिश की और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर उसने एक कांच का बड़ा सा ग्लास रखा। उस कांच के ग्लास में उसने जो शार्क होती है ना, शार्क जो छोटी शार्क होती है, उस शार्क को उस कांच के ग्लास में डाल दिया जो कि पानी से भरा हुआ था। फिर बाद में उसने क्या किया कि छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां लाया और उस टैंक के अंदर डाल दी। तो ये तो ऑब्वियस है कि जैसे ही छोटी छोटी मछली उसके अंदर जाएगी तो जो शार्क होगी वो उन्हें खा लेगी। वैसा ही हुआ, शार्क ने वो सारी की सारी छोटी छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दिया। अब वो चीज़ उसने जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने देखी, उसे अच्छा लगा। अब उसने क्या किया, बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, वो उनको मछलियाँ देता रहा। बाद में उसने एक चीज़ की कि उसने उस टैंक के बीच में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास का सेपरेटर डाल दिया। ग्लास का सेपरेटर मतलब इस तरफ जो है वो पानी है, इधर भी पानी है, लेकिन इस तरफ जो है वो शार्क है और इधर अभी कुछ नहीं है। फिर उसने क्या किया कि बाद में थोड़ी छोटी छोटी मछलियों को उठा के उस दूसरे वाली जगह पे डाला, जो हाफ पोर्शन था उस टैंक का, जहाँ पे बीच में ग्लास लगा था और इस तरफ शार्क थी। तो शार्क को ये नहीं पता था कि बीच में ग्लास है, तो शार्क जो है बार बार आके हिट कर रही थी उस ग्लास पे मछली खाने के चक्कर में, लेकिन वो मछली नहीं खा पा रही थी। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, लेकिन मछली उसको नहीं मिली और वो हिट करती जा रही थी। जैसे ही मछली खाने जा रही थी वो कांच में हिट कर जा रही थी और उसे मछली नहीं मिल रही थी। तो 7वें दिन उस मछली ने ट्राई करना छोड़ दिया। अभी क्या किया उसने, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने बीच से वो कांच की शीट हटा दी और कांच की शीट हटाने के बाद उसको, शार्क को बिल्कुल थोड़ा सा साइड में कर दिया। अब आप देखेंगे कि वो जो शार्क थी उसने कोशिश ही नहीं की, उसने कोशिश ही नहीं की मछलियाँ पकड़ने की। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा हो गया कि यार भैया यहाँ पे तो टैंक ग्लास लगा हुआ है, अभी मैं इनको खा नहीं सकती। तो वो मछलियों को खा सकती थी, लेकिन खा नहीं पाई, जस्ट बिकॉज उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई की लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। तो इस चीज़ को मैं अब ट्रांसलेट करता हूँ जीवन में। लाइफ में आप भी बहुत बार ट्राई करते हैं, लाइफ में आप भी बहुत चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं कि ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और नहीं होता है, नहीं होता है, फेलियर मिलता है, फेलियर मिलता है, फेलियर मिलता है, और आप उसे फाइनली छोड़ देते हो। फिर आप सोचते हो कि मुझे ये करना ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देता हूँ, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आप जानते हैं वो तकरीबन 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने के चक्कर में, लेकिन लास्ट में उन्होंने बल्ब बना लिया। तो किसी इंसान ने जब उससे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए? 10,000 बार आपने बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन आप बना नहीं पाए, फिर भी आप लगे रहे। तो उसने कहा, देखो कितना पॉजिटिव उसने रिस्पांस दिया। उसने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 तरीके सीख गया कि बल्ब किन तरीक़ों से नहीं बन सकता है। तो सी द पॉजिटिविटी ऑफ दैट पर्सन। तो दोस्तों, जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें और फोकस कभी ना छोड़ें। कठिनाई सबको मिलती है और ट्रबल सबको मिलती हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, काम करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आपके फल की आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वेयर देयर इज़ अ डेडिकेशन, वेयर देयर इज़ अ कमिटमेंट, वेयर देयर इज़ अ devotion, finally God Almighty is there to take care of your efforts. So you will definitely get into your destiny. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. आपका अपना नितेश गुप्ता। कहीं आपको लगे कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू।